दिल्ली शहर में एक अद्विका नाम की लड़की अपनी माँ सुमन और पिता रमन के साथ रहती थी। वो हर काम में निपुण थी, लेकिन उसे चाय पीने का और उसके साथ शायरी करने का बहुत शौक था। इतना कि वो दिन में 10 से 12 बार चाय पी लेती थी, चाहे गर्मी हो या सर्दी। उसके माता पिता उसकी इस आदत से बहुत ही ज्यादा परेशान थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं इस सब से उसे कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए। तो वहीं वो उनकी एक बात नहीं सुनती थी। ऐसे ही एक दिन वो अपने घर पर बिना बताए अपने दोस्तों के साथ घूमने चली जाती है। वो कहते हैं ना, यूं तो बड़ा सख्त है मेरा दिल, मगर कमबख्त चाय पर फिसल जाता है। हाँ सही कहा, बहुत ज्यादा दिन हो गए हैं, लेकिन ज्यादा चाय इज बैड फॉर हेल्थ। वो मोहब्बत ही क्या जो तकलीफ ना दे। अरे अब यहीं खड़े रहोगे या चलोगे भी? हाँ चलो चलो, फिर घर भी तो वापस जाना है। वो तीनों अच्छे से एंजॉय करके अपने अपने घर वापस आ जाते हैं, जहाँ अद्विका के माता पिता गुस्से से लाल होकर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। चुपचाप चली जाती हूँ, मम्मी पापा को कुछ पता नहीं चलेगा। आ गई महारानी। मम्मी आप? हाँ तूने क्या सोचा, हम तुझे ऐसी जाने देंगे? सीधे सीधे बता, कहाँ गई थी तू? इश्क की दवा लेने गए थे हम, और चाय पीकर वापस आ गए। क्या क्या बोल रही है तू? बस माँ, बैठ जाती हूँ वहाँ, चाय बन रही हो जहाँ। अरे भाग्यवान, तेरी लड़की चाय पीने गई थी। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है, पर अद्विका की चाय पीने और शायरी करने की आदत में कोई सुधार नहीं आता। और एक दिन उसके लिए अर्नव नाम के लड़के का रिश्ता आता है, जिसकी माँ कविता एक खड़ूस किस्म की औरत थी। वो दोनों अद्विका को देखने उसके घर आते हैं। अरे आइए आइए, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई बेटा? नहीं आंटी, सब ठीक था। ओ जी वास्तु से कुड़े नु बुला दो। तभी वहाँ हाथ में चाय नाश्ता लिए अद्विका आती है और कविता के पैर छूती है, जिसके बाद घर वाले अर्नव और अद्विका को एक दूसरे से अकेले में बात करने के लिए छत पर भेज देते हैं। ये लीजिए चाय। आप चाय नहीं पीती? चाय के नशे का आलम तो कुछ यूं है गालिब कि कोई राय भी पूछे तो उसे चाय पे बुला लेते हैं। अच्छा, तो आप शायरी भी करती हो? अर्नव और अद्विका एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और परिवार वाले मिलकर उनका रिश्ता पक्का कर देते हैं। साथ ही कुछ ही दिनों बाद उनकी शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिन तक तो सब कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छा चलता है, लेकिन अद्विका की चाय पीने की आदत में कोई सुधार नहीं आता और इसकी इस आदत की वजह से रोजाना घर का सारा दूध खत्म हो जाता, जिससे उसकी सास को बहुत ज्यादा हैरानी होती। और एक दिन वो घर के फ्रिज पर नजर रखने का सोचती है कि आखिर दूध जाता कहाँ है। तभी कविता की नजर अद्विका पर पड़ती है, जो बार बार चाय बनाकर पीती है, जिसे देखकर उसकी सास को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। अद्विका बहू, इधर आ। जी माँ जी, क्या हुआ कि बच्ची ये बार बार चाय बनाना की मतलब है? तो क्या हुआ माँ जी, मुझे चाय पीना पसंद है, इसीलिए तो घर का दूध खत्म हुआ है, और आ जाएगा ना। खसमानु खानिए, तेरी केड़े प्यो दी दुकान है जेड़ा हो राजूगा। देखिए माँ जी, अपने बात करने का लहजा न जरा ठंडा रखिए, क्योंकि गरम तो मुझे सिर्फ चाय पसंद है। इतना कहकर अद्विका वहाँ से चली जाती है और शाम को जब अर्नव ऑफिस से घर आता है तो उसकी माँ उसे सारी बात सुनाती है। ये सब सुनने के बाद अर्नव को बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत अद्विका के पास जाकर उससे बात करता है और कहता है, अद्विका ये सब क्या है? क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे हो? तुमने आज माँ से क्या कहा? क्या कहा बताओ? तुम माँ को उल्टा जवाब दे रही थी। मैंने कोई उल्टा जवाब नहीं दिया। तुम्हारी माँ ना मुझे चाय पीने से रोक रही थी, तो मैंने भी उन्हें बोल दिया
कि हर जख्म पर मरहम सी है, चाय तो हमारी हम कदम सी है। क्या कहा तुमने उन्हें? सिंपल, मैंने उन्हें बोल दिया कि मैं एक बहुत बड़ी चाय लवर हूँ और ये बात मैंने आपको शादी से पहले ही बोल दी थी। अरे तो ये बात प्यार से भी तो बोल सकती थी ना। तो अब बोल देती हूँ जनाब, क्योंकि एक कप चाय दो दिलों को मिला देती है और एक घूंट भरते ही पूरी थकान मिटा देती है। अपने पति और सास के समझाने पर अद्विका मान जाती है और चाय पीना कम कर देती है। लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी चाय पीने की तलब फिर से जाग जाती है और वो चुपके चुपके चाय पीना शुरू कर देती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और अचानक एक दिन अद्विका बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है, जिसे देखकर अर्नव बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाता है, जहां डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और बताते हैं कि अद्विका को ज्यादा चाय पीने की वजह से कमजोरी और हाई शुगर हो गई है और डॉक्टर अद्विका की चाय और मीठा बिल्कुल बंद करवा देते हैं। कुछ दिनों बाद अद्विका को अर्नव घर ले आता है और एक दिन जब वो अद्विका को दवाई देता है तब अद्विका, चलो दवाई ले लो। नहीं अर्नव, मुझे नहीं लेनी। अरे ऐसे नहीं बोलते, अगर तुम्हें ठीक होना है तो दवाई तो लेनी ही पड़ेगी। ना दिल का दर्द, ना कोई रोग, चाय पीते हैं जो, वो दवा खाते नहीं रोज। तुम्हें रोग है, वो भी शुगर का। मतलब तुम नहीं मानोगे ना, ये दवाई मुझे खिलाकर ही मानोगे। अगर बात तुम्हें ठीक करने की है तो बिल्कुल भी नहीं। अक्सर तेरे प्यार के नगमे मैं यूं गुनगुनाती हूँ, होठ मुस्कुराते हैं मेरे जब मैं चाय का कप उठाती हूँ। बस अब बहुत हुआ, तुम आराम करो अब। कुछ दिन तक तो सब कुछ बहुत ही अच्छा चलता है। अद्विका अच्छे से रिकवर करती है, जिसे देखकर कविता को भी बहुत खुशी होती है। लेकिन कुछ ही समय बाद चाय ना पी पाने की वजह से उसे चाय की तलब लग जाती है और काफी तकलीफ होने लगती है, जिसके बाद अर्नव डॉक्टर के पास जाकर उन्हें सारी बात बताता है। डॉक्टर अद्विका को रोजाना सिर्फ 1 कप चाय पीने के लिए हाँ कर देते हैं, लेकिन सिर्फ शुगर फ्री चाय। ये बात जानने के बाद अर्नव तुरंत घर आता है और अद्विका को एक सरप्राइज देने की सोचता है और रूम को थोड़ा सा डेकोरेट भी कर देता है। उसके लिए स्पेशल चाय नाश्ते के साथ लेकर आता है। वहीं घर के बाहर बारिश भी हो रही होती है, जिसे देखकर अद्विका बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उससे कहती है, वाओ, इसी बात पर एक शेर सुनाती हूँ। ये बारिश की बूंदे और तुम्हारा हाथ, ये बारिश की बूंदे और तुम्हारा हाथ, हाथ में चाय और वो पहली मुलाकात। वाह वाह, क्या बात है। बैठे चाय की प्याली लेकर, सोचा पुराने किस्से करेंगे गरम। चाय तो ठंडी हो गई, मगर जनाब आपकी आंखें हो गई नम। अब हर रोज तुम 1 ही कप चाय पियोगी और वो भी शुगर फ्री। जी जनाब, हमें सब मंजूर है। इतना सब होने के बाद अद्विका को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि हद से ज्यादा चाय पीना कितना गलत होता है और वो अपनी सास के साथ की गई बदतमीजियों के लिए उनसे माफी मांगती है। साथ ही वो जल्दी रिकवर भी हो जाती है, जिसके बाद सभी लोग खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं।